नमस्कार। आज कुछ एलसी सर्किट्स, एलसीआर सर्किट्स, ऑल्टरनेटिंग करेंट्स और प्लस कुछ ऑसिलेशंस की कुछ प्रॉब्लम्स, रैंडम प्रॉब्लम्स इरोडोव की किताब में से करेंगे। और मुझे ध्यान आया है कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस की 2025 की एक ऑल्टरनेटिंग करंट की प्रॉब्लम थी, वो नहीं की। तो ये 3-4-5 प्रॉब्लम्स इस सेशन में करेंगे। तो पहली प्रॉब्लम है 4.95 इरोडोव। बोले एक एलसी सर्किट है और ये पूछता है कि एट एनी गिवन टाइम द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज V एंड द करंट इन द सर्किट इज I। ये L है, ये C है, एंड मैक्सिमम वोल्टेज इज VM अक्रॉस द कैपेसिटर। अभी बोलता है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन V, I, L, C वगैरह वगैरह। तो एक रिलेशन पता करने के लिए क्या करेंगे, एलसी सर्किट है, रेसिस्टेंस कुछ है नहीं, तो सिंपल ऑसिलेटरी सर्किट है। और इक्वेशन ऑफ ईएमएफ लिखेंगे। सपोज हमने यहाँ एक स्विच था, जैसे ही स्विच कनेक्ट किया, यहां पर इसका इनिशियली था मान लीजिए Vm, तो दिस चार्ज विल स्टार्ट फ्लोइंग हियर। सो आई गो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, Q/C। और ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, यानी -L di/dt, and this should be equal to 0 with one difference। वो क्या, जैसे जैसे यहां चार्ज कम हो रहा है करंट बढ़ता जा रहा है, सो इनफैक्ट I will be -dq/dt। So this produces oscillations and Q is equal to Q naught cos omega t। फाइ लगाना चाहो लगाओ, नहीं लगाओ, doesn't matter, where omega is equal to, and Q naught is C times Vm। Therefore current I will be dq/dt as far as the magnitude is concerned, that will be omega, Q naught is C Vm, and voltage across the capacitor will be Q/C, which will be Q naught, which is C Vm cos omega t। So I square them and add them. Do it I upon omega C and V upon C square and add, you get that's all. This is the relation. So at any given time this relation will hold true। In fact omega square की जगह हम लिख सकते हैं 1/LC, ये C कट के ये L ऊपर आ गया। यहाँ कुछ ये इधर नहीं आना चाहिए C। हाँ, V is equal to Q/C, so this should vanish। Yes। So V square plus I square L/C is equal to Vm square at any given time। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट जस्ट टू गेट एन आइडिया कि किसी भी टाइम पे दोनों के बीच में आपस में रिलेशंस क्या होंगे। प्रॉब्लम नंबर 4.96 सिमिलर। इधर पोटेंशियल डिफरेंस है Vm। अब स्विच बंद कर दिया, बोले फाइंड द करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, आइडेंटिकल टू व्हाट वी जस्ट डिड, फर्स्ट स्टेप जो है। अब बोले व्हाट इज द ईएमएफ अक्रॉस द इंडक्टेंस व्हेन द एनर्जी स्टोर्ड हियर एंड द एनर्जी स्टोर्ड हियर इज द सेम। तो कैसे करें? पहली बात तो ये कि Q इज इक्वल टू Q नॉट cos ओमेगा t आएगा। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इट इज Q नॉट एंड Q नॉट इज CVm, and current will be
और कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर्ड होती है? कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड है Q स्क्वायर अपॉन 2C, विच मीन्स CVm cos स्क्वायर ओमेगा 2 और इंडक्टर में एनर्जी कितनी स्टोर्ड है? हाफ LI स्क्वायर, विच मीन्स हाफ L ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t. And omega square we know is 1 upon LC. तो ये L कट गया, ये एक C कट गया, you get half C Vm square, half C Vm square. तो ये दोनों को बराबर है, मतलब cos square omega t is equal to sin square omega t. omega t की वैल्यू निकाल लो, सॉल्व कर लो. टू ट्रिविया. This is problem number जो डैम्पिंग वाली हैं वो वाली प्रॉब्लम्स हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हाई स्कूल पे मुझे नहीं लगता ऑसिलेशंस में डैम्पिंग पढ़ते हैं. एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, इंडक्टर, स्विच, इसके अक्रॉस अब इस स्विच को कनेक्ट कर दिया. जब स्विच को कनेक्ट कर दिया तो अब सवाल यह है, व्हाट इज द पोटेंशियल अक्रॉस C ईच कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. तो थोड़ी सी ट्रिक काम में लेनी पड़ती है इसको करने के लिए. बट पहली बात तो ये कि मान लीजिए इसके ऊपर है चार्ज एट एनी गिवन टाइम Q1 और इसके ऊपर चार्ज है Q2, और टोटल चार्ज जो होगा वो होगा Q0 Q1 प्लस Q2 CV0. अब जब स्विच कनेक्ट कर दिया, ये इनिशियली पॉजिटिव था, तो आप लोअर से हायर EMF पे गए, तो आप गए Q1 अपॉन C, और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर करंट अपोज कर रहा है, तो माइनस L di/dt, और ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया, तो अब आप हायर से लोअर गए, तो माइनस Q2. यू कैन डिफरेंशिएट दिस, dQ1/dt 1 अपॉन C माइनस L बट इससे मालूम चलता है कि dQ1 विल बी माइनस dQ2 और dQ2 विल बी माइनस dQ1, सो दिस बिकम्स, और ये भी मालूम है कि जैसे जैसे Q1 कम होता जाता है करंट बढ़ता जाता है, इसलिए I dQ1/dt इज ऑल्सो माइनस I. सो ये माइनस और इक्वल टू 0, तो ये माइनस I, ये माइनस सब हटके हो गया L d2I और I0 साइन ओमेगा टी ग्रोथ करें, क्योंकि टाइम t इज इक्वल टू 0, द करंट इज 0. Therefore my dQ1/dt is equal to I0 sin omega t dt. Integrate. At time t is equal to 0, charge is Q0. At any later time t, charge is Q. So the left hand side gives me Q0 minus Q1 is equal to similarly solve for Q2. So ये तो हो गया Q1 is equal to Q0 minus this ना. ऐसे ही Q1 और Q2 दोनों के लिए आ जाए तो इसको वापस सब्स्टिट्यूट कीजिए. जब वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उस इक्वेशन के अंदर कुछ कांस्टेंट्स आएंगे प्लस कुछ चीज आएगी जो कॉस ओमेगा टी के फैक्टर्स होंगे, इज इक्वल टू 0.
एंड इफ दिस इज सपोज टू होल्ड ट्रू एट ऑल टाइम्स, तो ये कांस्टेंट अलग से जीरो होना पड़ेगा और इसको अलग से जीरो होना पड़ेगा। जब ये कंडीशंस निकालेंगे तो आपकी I0 की वैल्यू आ जाएगी। सो आई विल लीव इट एंड द आंसर दैट यू विल गेट इज Q फॉर Q1। Q1 माने इसके ऊपर, और यदि पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है तो आप क्या है, V1 C से हटा दीजिए। एट टाइम t इज इक्वल टू 0, दिस इज 1, सो आपका मैक्सिमम था V0। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज, इस केस के अंदर कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस, ये चार्ज वो बदलेगा नहीं साइन ना, वो इसी के अंदर प्लस से आधा इधर जाएगा, फिर आधा आएगा, फिर आधा इधर, फिर आधा इधर। तो इसके अंदर क्या आता है, इनफैक्ट V2, यू कैन गेस, एक जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड 2025 का एक क्वेश्चन और था इसी टॉपिक के ऊपर, LCR सर्किट के ऊपर, जो होने से रह गया था गलती से। सो लेट मी डू दैट फॉर कंप्लीटनेस। एक यहाँ कोई इंपीडेंस है और AC सोर्स है। AC सोर्स का दे रखा है दैट इट इज 300 टाइम्स साइन 400t, so many volts। और पता ये करना है कि करंट इसके साथ फेज में है या नहीं है। इनफैक्ट Z के लिए अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं और फिर पूछा है क्या होगा। तो एक में तो दे रखा है, पहले वाले में एक रेसिस्टेंस है 30 ओम का। सो इफ Z इज इक्वल टू दिस, इफ Z इज इक्वल टू दिस, तो क्या होगा, I क्या होगा, करंट और रेसिस्टेंस, करंट और वोल्टेज तो फेज में रहते हैं फॉर अ प्योर रेसिस्टेंस। सो I विल बी 10। नाउ इफ यू लुक एट द 4 ऑप्शंस व्हिच आर गिवन 5, तो उसमें से एक ही है करंट के लिए जो बिल्कुल इसी फेज में है, स्टार्टिंग एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, एंड जिसका मैग्नीट्यूड 10 है। तो दैट इज द करंट। दूसरा केस है, इफ Z इज नॉट दिस बट ये 30 ओम है, ये 100 मिली हेनरी है। 30 ओम 100 मिली हेनरी, विच मीन्स इस केस के अंदर इंपीडेंस कितना हो जाएगा, R² प्लस ओमेगा L द होल स्क्वायर। ओमेगा दे रखा है 400, L कितना है 100 मिली हेनरी माने इंटू 10 टू द पावर ऑफ -1, 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर 50 स्क्वायर, सो दिस इज 50। और इंपीडेंस ये है तो करंट मालूम है कितना होगा, 300 डिवाइडेड बाय 50, मैग्नीट्यूड होगा 6। नाउ गिवन दैट द मैग्नीट्यूड इज 6, व्हाट इज द फेज? इंडक्टेंस है सर्किट में, तो देयर इज अ फेज डिफरेंस। और फेज डिफरेंस क्या होगा? दैट फेज डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय टेंजेंट फाई x अपॉन r। और इस केस में रिएक्टेंस कितना है 40, और r कितना है 30। बट जो चॉइसेस दे रखी हैं उन चॉइसेस के अंदर ये तो वोल्टेज आ गया और करंट लैग करेगा इंडक्टर्स के अंदर। सो करंट विल गो समवेयर लाइक दिस, व्हाटएवर द मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड तो वो 6 होना चाहिए।
तो इसमें दो दो दे रखे हैं जिनके मैग्नीट्यूड 6 हैं। तो उनमें से कौन सा सही है? एक तरीका तो यह है कि आप पता कर लीजिए कि करंट आगे है या पीछे है। तो इस केस में वोल्टेज, ये वोल्टेज है, वोल्टेज इज लीडिंग। और दूसरा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है, वो क्या? ये मल्टीपल चॉइस वो वाले हैं जिसमें खूब सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, दिस करस्पॉन्ड्स टू दिस, दिस करस्पॉन्ड्स टू दिस। तो पहले वाला जब हमने कर लिया कि उसका आंसर वो है, उसके बाद बाकी चॉइसेस में जो दो फिगर हैं जिसमें एम्पलीट्यूड 6 है, उसमें से एक ही अलाउड है। As a result, you immediately know that the answer is corresponds to this. और लैगिंग और लीडिंग करके भी कर सकते।